हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। अर्थात हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी सैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। अर्थात पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, अर्थात जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि चल चर केतु। अर्थात नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकइव सब ही डेराही। अर्थात इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वानिनी रखी मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। तिमि सुरपति ही न लाज। अर्थात जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।